यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बागपत में खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। ट्रैक्टर दौड़ प्रतियोगिता में लगाई गई मौत की बाजी। हाई स्पीड के साथ 2 पहियों पर चलाए ट्रैक्टर। वीडियो में कई ट्रैक्टर चालक खौफनाक स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। बदरखा गांव के यमुना खादर में हुआ प्रतियोगिता का आयोजन। हमीरपुर में बेखौफ दबंग। राठ इलाके में दबंगई का वीडियो वायरल। 2 गुटों के बीच विवाद के बाद राइफल से पिटाई। दबंगों ने राइफल से पीड़ित पक्ष को पीटा। पुलिस मामले को रफा दफा करने में जुटी। लखीमपुर खीरी में गोला पीलीभीत मार्ग पर 15 फीट का अजगर मिलने से हड़कंप। मैलानी वन रेंज के पाल जंगल किनारे मिला अजगर। वन विभाग ने अजगर को जंगल में छोड़ा। कन्नौज में सामान ले जाने को लेकर रोडवेज बस चालक और कंडक्टर आपस में भिड़े। दबंग बस चालक ने गुंडों को बुलाकर कंडक्टर को लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। सरायमीर चौकी के रोडवेज बस स्टेशन का मामला। जौनपुर में नौपेड़वा बाजार में एक शख्स सरेआम तमंचा लहराने लगा। पैसा नहीं देने पर युवकों ने दुकानदार की खूब पिटाई की। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में एसपी ऑफिस के पास हुई मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। महिलाओं ने युवक को थप्पड़ लात घूंसों से पीटा। युवक पिटता रहा। लोग तमाशबीन बने बनाते रहे वीडियो। युवक पर महिलाओं ने नाबालिग बहन को भगाकर ले जाने का लगाया आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को ले गई थाने। मथुरा में शराबी पति का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी ने बीच सड़क पर शराबी पति की जमकर की पिटाई। पत्नी का आरोप था कि पति आए दिन घर से पैसे लेकर शराब पीता था, जिससे पत्नी को परेशानी थी। कानपुर के पनकी पड़ाव के पास नशेबाज सिपाही ने किया जमकर तांडव। खाकी का रौब झाड़ते हुए सिपाही ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा। राहगीरों से भी की गाली गलौज। राहगीरों ने सिपाही को पुलिस के सामने पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कराया शांत। कानपुर में फीस माफी के मुद्दे को लेकर भारतीय पीड़ित अभिभावक संघ अध्यक्ष ने हंगामा किया। उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की मांग की। उत्तराखंड में गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास। हरिद्वार में गर्मी के मौसम में छाया कोहरा। हाईवे पर दिखा कोहरा। हरिद्वार के रास्ते में नेपाली फॉर्म से पहले छाया कोहरा। हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक चालक ने सिपाहियों की बाइक में मारी टक्कर। हादसे में एक सिपाही ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा सिपाही घायल। घायल को सीएससी शाहबाद भेजा गया। वहीं सूचना पर एसपी, एएसपी भी अस्पताल पहुंचे और घायल का हालचाल जाना। घायल सिपाही को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मथुरा में अवैध बारूद के भंडारण में विस्फोट में एक शख्स की मौत, 6 घायल। विस्फोट से पूरा मकान हुआ धराशायी। सुरील कोतवाली के नजदीक हुआ विस्फोट। देर रात विस्फोट से लोगों में दहशत। अपने जिले के डीएम के खिलाफ धरना देने वाले एसडीएम विनीत उपाध्याय पर कार्रवाई। सीएम के निर्देश पर किया गया सस्पेंड। डीएम आवास पर पहुंचकर दिया था धरना। रायबरेली में कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। खोरी थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा गांव में साहूकार और बैंकों के कर्ज से परेशान होकर शिव कुमार नाम के किसान ने घर के अंदर फांसी लगाई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपर जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। मेरठ के पल्लपुरम थाना क्षेत्र में दंपति का शव संदिग्ध हालत में बंद कमरे में मिला। पति का शव जहां कमरे में फंदे से लटका मिला, वहीं पत्नी की खून से लथपथ लाश नग्न हालत में फर्श पर मिली। पिछले 2 महीने से किराए के मकान में रह रहे थे दंपति। सोनभद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी लापरवाही। प्रसव पीड़िता के परिजनों को वक्त पर एम्बुलेंस के नहीं मिलने से घर में प्रसूता की मौत हो गई। ये हाल उस जिले का है जिसे नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में पहले पायदान पर रखा है। हुक्का बार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। आगरा के पॉश कॉलोनी के नजदीक बने कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारा। मौके से 8 युवकों को पकड़ा गया। पूरी कार्रवाई में हुक्का बार संचालक फरार हो गया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। गांजा तस्कर के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद। चेकिंग के दौरान गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा।
उन्नाव में एक दारोगा पर दलित पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाकर जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगा है। मामले में एसपी ने सीओ के नेतृत्व में टीम गठित की। आरोपी दारोगा पर मुकदमा दर्ज कर उसे लाइन हाजिर भी कर दिया। बाहुबली अतीक अहमद की जिन संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया है, उस पर कार्रवाई करते हुए खर्च को भी बाहुबली से वसूलने की तैयारी की जा रही है। सरकारी अमला जल्द ही अतीक को तकरीबन 25 लाख रुपए का बिल थमा सकता है। भुगतान न होने पर आरसी जारी कर अतीक की किसी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा सकता है। इसके अलावा मऊ जिले के सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से यूपी लाने के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। मौजूदा कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें आज पहले वक्ता के रूप में रखा गया है। बैठक न्यूयॉर्क समय सुबह 9 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 6:30 बजे होगी। 75वें यूएनजीए का सत्र का विषय भविष्य जो हम चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जिसकी हमें जरूरत है, ये रखा गया है। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। सीएम योगी आज कानपुर दौरे पर जाएंगे। यहां वो सेक्टर प्रभारियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया दौरे पर भी जाएंगे। इस दौरान सीएम कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक लेंगे। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी और देवरिया के प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान मौजूद रहेंगे। आज से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 5 अक्टूबर तक मध्य प्रवेश परीक्षाएं होंगी। कुल 11 शहरों के 104 केंद्रों पर 3 चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी। मसूरी में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को लेकर वीडियो अभिनव कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। इसमें वीडियो ने आईएम विलेज योजना के तहत क्यारीकुली भट्टा गांव का चयन किया और किसानों का क्लस्टर बनाकर उन्हें योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सितारगंज सेंट्रल जेल में नहीं रुक रहा कोरोना संक्रमण। अब तक 204 कैदी कोरोना की चपेट में आ चुके। सभी संक्रमित कैदियों को रुद्रपुर शिफ्ट किया गया। अब सेंट्रल जेल में ही आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारियां शुरू। मेरठ में भाजयुमो कार्यकर्ताओं को नगर निगम कर्मचारियों ने दौड़ाया। हंगामा करने पहुंचे थे भाजयुमो कार्यकर्ता पर सहायक नगर आयुक्त को बंधक बनाने का आरोप। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला किया दर्ज। प्रतापगढ़ के कोतवाली लालगंज में थाने में तैनात 2018 बैच के सिपाही आशुतोष यादव का शव पुलिस बैरक की छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर खून से लथपथ मिला। सिपाही के सर्विस कार्बाइन से गोली मारकर आत्महत्या करने की आशंका। कानपुर में ग्रामीणों के साथ परिजनों ने मजदूर का शव रखकर हाईवे किया जाम। मुआवजे को लेकर किया हंगामा। निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में करंट की चपेट में आने से इलाज के दौरान हुई थी मजदूर की मौत। बुलंदशहर के खुर्जा में कांग्रेस समर्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला और सरकार के प्रति विरोध जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने किसानों के विधेयक को पूंजीपतियों का विधेयक बताया। मुरादाबाद में अधिवक्ताओं ने एसपी ऑफिस में किया हंगामा। साथ ही अधिवक्ता के घर में बदमाशों के हमले को लेकर थी नाराजगी। कहा बदमाशों को पकड़कर किया गया था पुलिस के हवाले। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी को थाने से छोड़ा। चौकी इंचार्ज रामगंगा बिहार के निलंबन की कर रहे मांग। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके की रशियन बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होने से जनरेटर में आग लग गई। आग बेसमेंट में रखे मटेरियल तक जा पहुंची। आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया। कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग मानकों के अनुरूप नहीं बनी। गाजियाबाद में पार्किंग में खड़े 2 ट्रकों में अचानक लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। सहारनपुर में हाईवे पर पलटा बेकाबू ट्रक। अनियंत्रित होकर खाई में गिरा एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक ड्राइवर और क्लीनर घायल। आजमगढ़ में बारिश से बड़ी परेशानी। घरों दफ्तरों के अंदर पानी ही पानी। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नेपाल की बारिश का कुशीनगर में असर। नेपाल से छोड़े गए पानी से कुशीनगर में खतरा। 1 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिरे। पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं लोग। एसडीएम ने मौके का जायजा लेकर गांव वालों को दिया मदद का भरोसा।
बाराबंकी में बारिश से हर तरफ नजर आया पानी ही पानी। सही से निकासी न होने से सड़कें बनी तालाब, घर के अंदर घुसा पानी तो गाड़ियां भी बारिश के पानी में डूब गईं। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि खेत में तैयार खड़ी फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गई है। खरेली गांव के किसानों के चेहरे पर चिंता बढ़ गई है। लखीमपुर खीरी में बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। जबरदस्त बारिश ने किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर दी, जिससे किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देवरिया के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसा बारिश का पानी, अस्पतालों में भी भर गया पानी। देवरिया में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश और पूरा शहर पानी पानी हो गया। हल्द्वानी से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में कुछ बच्चे गौला नदी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। ये बच्चे इस खतरे से अनजान हैं कि अगर नदी में अचानक जल स्तर बढ़ गया तो इनकी जान पर भी बन सकती है। गाजियाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पुरुष और एक महिला है। पुलिस के मुताबिक ये लोग फेसबुक पर पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और उसके बाद जाल में फंसाकर लूट किया करते थे। इस गैंग में कुल 7 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। कानपुर में इलाज के दौरान 7 महीने की बच्ची की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के श्री गणेश हॉस्पिटल का मामला। कानपुर में ग्रामीणों के साथ परिजनों ने मजदूर का शव रखकर हाईवे किया जाम। मुआवजे को लेकर किया हंगामा। निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में करंट की चपेट में आने से इलाज के दौरान हुई थी मजदूर की मौत। लक्सर के कुड़ी भगवानपुर के पास पंडितपुरी गांव में मगरमच्छ का आतंक। माता पिता के साथ खेत में आई बच्ची नाले में मौजूद मगरमच्छ का बनी निवाला। काम कर रहे माता पिता के सामने 8 साल की बच्ची को मगरमच्छ ने बनाया अपना शिकार। मगरमच्छ की तलाश कर रही वन विभाग की टीम। लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ निकल आया, जिसको देखकर आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन बाद में वन विभाग की टीम ने इस मगरमच्छ पर काबू पाकर दोबारा नदी में छोड़ दिया। बुलंदशहर उपचुनाव के लिए बसपा ने घोषित किया अपना उम्मीदवार हाजी यूनुस गाजी को। मैदान में उतारेगी बसपा। पूर्व विधायक हाजी अलीम के भाई हैं हाजी यूनुस। हाजी अलीम की हुई थी हत्या। बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने की घोषणा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का हुआ अनावरण। शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किया रेल का लुक। दिल्ली से मेरठ की दूरी 55 मिनट में तय करेगी रैपिड रेल। मंत्री रेखा आर्या और IAS वी षणमुगम मामले में नया मोड़। वी षणमुगम ने भेजी मुख्य सचिव को चिट्ठी। कहा रेखा आर्या के साथ नहीं करना चाहता हूं काम, विभाग बदलने की मांग। नेपाल के रास्ते चीन की साजिश का पर्दाफाश। SSB ने किया चीन की साजिश का खुलासा। चीन की मटर और खाद बरामद। भारत में सप्लाई करने की थी योजना। श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश के बाद राप्ती ने दिखाया रौद्र रूप। जिला मुख्यालय से टूटा कई गांव का संपर्क। नदी में डूबी नाव, वक्त रहते किया गया रेस्क्यू। अमरोहा के सैद नगला इलाके में मामूली कहासुनी पर गोलीकांड। बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व प्रधान की मौत से परिवार में कोहराम। पिता की हत्या के बाद आरोपी बेटा फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में टीमें गठित। प्रयागराज पुलिस ने शातिर लुटेरों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से अलग अलग वारदातों में लूटे गए 81,000 रुपए, एक तमंचा, एक पिस्टल